ओके तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है एंड फ्रेंड्स, अभी लर्निंग मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज की इस फ्रेश वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से मैं लाइव प्रेडिक्शन करके दिखाने वाला हूँ एंड कैसे आप सप्लाई एंड डिमांड प्लस मोमेंटम ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी का यूज करके आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ऑलरेडी जो है यहाँ पर मैंने ट्रेड ले चुका था एंड यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताया था जो ट्रेड लिया था, हमने एंट्री यहाँ पर किया था एंड एग्जिट हमने यहाँ पर किया था। ओके, यहाँ पर लो बनाया जैसे, तो यानी इस वाले एरिया हमने एग्जिट किया था। सिंपल हमारा जो मेरा जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको हर एक वीडियो, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, वहां पर मैं एग्जैक्टली आपको बताया कैसे आप कंफर्मेशन निकाल सकते हैं। ओके, एंड फॉलो करना है, सिर्फ 2-3 स्टेप को रूल को फॉलो करना है एंड उसी पे आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। ओके, कंटिन्यू उसी प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर मैं मेथड बताता हूँ, हियर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन एरिया, हियर कंटिन्यू प्राइस, हियर गैप ओपन, हियर स्ट्रॉन्ग एंड हियर रेंजिंग एरिया प्लस हियर चार्ट पैटर्न। ओके, एंड ये रहा फेक ब्रेकआउट। तो फेक ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस लेवल, फेक ब्रेकआउट। ओके, क्यों ये फेक ब्रेकआउट हुआ उसका रीजन समझिए। यहाँ पर क्या आप देखेंगे, चार्ट पैटर्न है। ओके, ये कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न है। ये क्या हुआ, फेक ब्रेकआउट हुआ कहां पर, सप्लाई पे। जब भी फेक ब्रेकआउट होने के बाद कोई जोन होना चाहिए, सेलर जोन होगा तो प्राइस कंटिन्यू डाउन हो जाएगा, अगर बायर जोन होगा तो कंटिन्यू अप ट्रेंड हो जाएगा। ओके, तो वो यही सिचुएशन हुआ है जो मार्केट अभी यहाँ पर डेवलप हुई है। बट हमने एंट्री एग्जिट यहाँ पर किया क्योंकि एग्जिट के लिए सपोर्ट लेवल था, तो हमने एग्जिट यहाँ पर किया। ये मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उतनी इन्फॉर्मेशन के साथ आप ट्रेड निकालिए। आपको छोटे छोटे स्टेप आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बना के देते हैं फ्रेंड्स। तो एवरीडे सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए एंड रूल और नियम को चेंज मत कीजिए। ओके, सिंपल फॉलो सप्लाई एंड डिमांड, बायर एंड सेलर्स जो एरिया। तो करेक्ट अपन मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड निकालना। और यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड लिया था, दोनों मैं इस ग्रुप में शेयर किया था। इस ग्रुप में सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए पर मैं शेयर करता हूँ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट दिया भेजा और यहाँ पर मैंने बोला कि आप वेट कंफर्मेशन सेल पोजीशन के लिए आप वेट कर सकते हैं। फिर सेकंड जो स्क्रीनशॉट हमने भेजा ये वाला, जो कि हमने भेजा थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिचुएशन चेंज, आपकी सिचुएशन चेंज हो गई सेल्स पोजीशन वाली, क्योंकि हियर बायर एक्टिव हो गया। जब बाय एक्टिव हो गया तो यह सेल सिचुएशन आपको नहीं करना है, सिंपल फाइंड करना है बाय पोजीशन के लिए। ओके, तो यानी आप बाय करना है। तो उसके बाद क्या हुआ, हियर अगेन करेक्ट, हियर बायर्स एरिया, हियर बायर्स एरिया कि स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हियर, यानी डिमांड जो लेवल, अगेन हियर प्राइस रेजिस्टाइड एंड हियर रीटेस्ट अगेन रीटेस्ट हियर डिमांड जो लेवल। तो प्राइस हियर 1:2 का हियर प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। ओके, सिंपल फॉलो रिस्क रिवार्ड एंड रूल माय डियर फ्रेंड्स। एवरीडे मैं आपको यही चीजें बताता हूँ, हियर एंट्री एग्जिट सब है। तो एवरीडे में सेम कॉन्सेप्ट आपको रिपीट अगेन अगेन, कुछ नया नहीं है फ्रेंड्स। ओके, तो अपन यहाँ पर देखते हैं सेल पोजीशन कैसे बना सकते हैं। तो हियर प्राइस का बाइक निफ्टी में ऑलरेडी हियर चार्ट पैटर्न बना था, तो सिंपल हियर ब्रेकआउट एंड एंट्री था। तो ये क्या है, ये प्राइस हियर रिवर्स हो रहा है। ओके, ऑलरेडी हियर हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करके रखा था और इसी सिचुएशन को बताने के लिए तो थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि ये है स्ट्रॉन्ग डिमांड जो लेवल एंड प्राइस हियर रिवर्स। ओके, तो अपन छोड़ते हैं, अभी ये हो गया प्राइस। तो दूसरा अपन देखते हैं जो होने वाला है अभी। तो सिंपल फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले कैंडल की बॉडी को समझना है एंड शैडो को समझना है। तो हाई टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बॉडी को समझ लीजिए कहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरिया है, और उसके बाद शैडो को समझ लीजिए। शैडो मिस होता है अगर बोथ साइड, जैसे कि लॉन्ग शैडो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर वीक है और इस एरिया से सेलर यहाँ पर इंटर है, इस एरिया में सेलर इंटर नहीं है। ओके, तो इस कैंडल में पर्टिकुलर सेलर इंटर कहाँ है, यहाँ पर हाई पे इंटर है, करेक्ट है। बट प्रीवियस सेलर कहां पर इंटर है, ये रहा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेलर्स एंट्री। ओके, तो ये क्या हुआ, सिंपल ही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेलर जोन एरिया होगा। तो यही चीज अपने को फाइंड करना है। जैसे यहां पर क्या था, एंड हियर बायर्स एक्टिव एरिया। ओके, बायर्स एक्टिव एरिया एंड अगेन हियर बायर्स एक्टिव एरिया। तो प्राइस क्या रिस्पेक्ट हुआ हियर एंड लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट लेवल एंड प्राइस हियर रिवर्स। ओके, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ कि प्राइस अगेन कैसे वापस आता है। ओके, तो जस्ट वेट एंड 2 मिनट्स। तो अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ की लेवल। तो की लेवल पॉइंट्स हो गया हियर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एंड हियर की लेवल्स, करेक्ट। ये क्या है, ये अपना की लेवल्स एरिया, करेक्ट। तो प्राइस को ये जो ड्रॉप हुआ है थोड़ा सा और रिटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद क्या फिर से रिवर्स।
ओके, डायरेक्टली भी आ सकता है, बट अपने को जहाँ पर पर्टिकुलर जोन के बारे में जानकारी है तो अपन क्या करेंगे, इस एरिया में वेट करेंगे। इधर अपना कहीं पर प्राइस आता है तो अपन वेट नहीं करेंगे। प्राइस अगर यहाँ पर आता है, सिचुएशन कंफर्मेशन के साथ अगर सेल पोजीशन मिलता है तो हम यहाँ पर एक्टिव कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर नहीं कर सकते ट्रेड। एंड हियर स्ट्रॉन्ग लेवल एंड स्ट्रॉन्ग सेलर्स हियर स्पाइक, स्ट्रॉन्ग सेलर्स इंटर हियर, स्ट्रॉन्ग सेलर्स इंटर हियर, रिजेक्टेड हियर। तो स्ट्रॉन्ग लेवल कहाँ पर है, यहाँ पर, क्योंकि यह क्या है, पावर कैंडलस्टिक। तो ड्रॉ जस्ट हियर डिमांड जोन लेवल। तो अभी मैं यहाँ पर डिमांड जोन लेवल ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो अपन यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो सिंपल हियर ड्रॉ डिमांड जोन लेवल एंड स्विच हियर लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट एंड सिंपल जस्ट वेट यहाँ पर, क्योंकि कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर मैं 30 और 40 पॉइंट कैसे कैप्चर किया जाएगा मैं आपको क्विकली बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फाइंड अदर सपोर्ट रजिस्टर एंड प्राइस रिवर्सल साइन। तो जैसे फॉर एग्जांपल हियर नेक लाइन की लेवल, तो जस्ट वेट। ओके, यहाँ पर देखिए अपना बाय पोजीशन एक्टिव हो सकता है। अब वो सिचुएशन मिल गया है, अपने क्या कहा, अपने को वेट करना है इस लेवल तक एंड अगेन प्राइस रिवर्स होगा इस लेवल तक, करेक्ट। तो ऐसा हो सकता है, प्राइस स्टॉप यहाँ पर होना चाहिए। जैसे प्राइस यहाँ पर आता है तो अपन यहाँ पर बाय करेंगे एंड एग्जिट कहाँ करेंगे, दिस एरिया, यानी इस लोअर हाई पे, क्योंकि ये क्या इम्पल्स वेव करेक्टिव होती है। ये बड़ा वाला इम्पल्स वेव हो गया एंड करेक्टिव हो गया, ये माइनर वाला हो गया। तो ये मेजर हो गया, ये माइनर हो गया। तो जब यहाँ से मेजर लो से प्राइस रिवर्स होगा तो माइनर तक जरूर जाएगा। ओके, तो जस्ट वेट फ्रेंड। तो हियर टच एंड हियर 15 सेकेंड एंड क्लोज हियर एयर इंटर। ओके, तो हियर बाय पोजीशन एक्टिव, करेक्ट, हियर बाय पोजीशन एक्टिव। हियर सिंपल, हियर 40 पॉइंट हियर स्टॉप लॉस एंड हियर 90 पॉइंट हियर टारगेट, है ना, सिंपल। यहाँ पर और कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा बायर्स एरिया है, की लेवल है एंड हियर हॉरिजॉन्टल लाइन एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, यानी की लेवल, क्योंकि है रिवर्सल साइन। तो थोड़ा बहुत प्राइस क्या होगा, ऊपर नीचे हो सकता है, पर डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा इस एरिया तक, क्योंकि माइनर लेवल है तो ये की लेवल हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर रेजिस्टेंस लेवल। ओके, तो प्राइस ये थोड़ा बहुत स्पाइक एंड अगेन हियर रिवर्स प्राइस। ओके, तो फ्रेंड्स एवरी डे सेम रूल को आप कोई भी काम हो, अगर आप प्रतिदिन डेली आप अगर उसी वर्क करते हैं तो उसमें आप अच्छे खासे मास्टर हो सकते हैं उस चीज़ में। ओके, तो जस्ट वेट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सिर्फ ऊपर नीचे होगा, पर डेफिनेटली प्राइस क्या होगा, रिवर्स होगा। थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है कि प्राइस इसको स्टॉप लॉस हिट करके ब्रेक करके वापस जाए, बट यहाँ से प्राइस क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये रिवर्सल स्ट्रक्चर चेंज प्राइस, हियर मार्केट स्ट्रक्चर चेंज एंड हियर हायर हाई एंड हायर लो एंड हायर हाई एंड हायर लो। तो ये पूरा का पूरा भी जो ट्रेंड है वो रेंजिंग में है। ओके, ये रेंजिंग में, तो यानी हायर लो हियर ब्रेकआउट, मेजर अप ट्रेंड ब्रेकआउट, यानी प्राइस रिवर्स। ओके, यानी प्राइस कंटिन्यू, हियर माइनर, तो हियर मेजर हुआ तो अगेन प्राइस हियर रिवर्स, हियर माइनर लोअर लो, है ना, या सॉरी लोअर हाई, माइनर लोअर हाई एंड यह मेजर लोअर हाई। तो प्राइस हियर रिवर्स सपोर्ट लेवल एंड प्लस हियर डिमांड जो लेवल। तो प्राइस कहाँ जाइए, माइनर लेवल से प्राइस रिवर्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, अगर मेजर लेवल तक नहीं जाएगी प्राइस तो माइनर लेवल तक जरूर जाएगी प्राइस, करेक्ट। तो ये है आपका माइनर लेवल, करेक्ट, ये है आपका मेजर लेवल। तो यहाँ से प्राइस कहाँ जाना चाहिए, इस माइनर लेवल तक, यानी यहाँ तक, यानी 80 पॉइंट, लगभग 520 तक तो जाना ही जाना चाहिए किसी भी हाल में। नहीं तो 520 तक नहीं जाएगा तो होल्ड कीजिए, क्योंकि ऊपर तो जाना ही जाना है, 520 तक तो जाना ही चाहिए। अगर ये प्राइस कंटिन्यू होना है तो यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, अदरवाइज ये प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा फिर अगेन वापस जाएगा, थोड़ी देर बाद होगा, ये भी हो सकता है। ओके, अगर प्राइस को कंटिन्यू होना है, इसको ब्रेक करना है, तो प्राइस को चाहिए एक लेबल्स जोन एरिया, फिर जाके कंटिन्यू होगा, कुछ ऐसा, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर कि सेलर कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि कोई भी लेवल्स नहीं है। हियर इम्पल्स वेव, हियर करेक्टिव वेव, हियर इम्पल्स वेव, हियर करेक्टिव वेव, हियर लोअर हाई, ओके, हियर मेजर हायर लो, करेक्ट, हियर मेजर हायर लो ब्रेकआउट एंड हियर करेक्शन, हियर मेजर हायर लो lower high starting and here lower low and here price lower low, so again here reverse minor, here minor lower high and minor lower low and price here hit level
यानी हियर हिडन सप्लाई जोन एरिया। तो सप्लाई जोन हियर प्राइस टच एंड हियर रिवर्स। ओके, तो यहाँ पर वो मैं ड्रॉ कर देता हूँ जो माइनर सप्लाई जोन है, जैसे ये वाला लेवल्स है। तो प्राइस क्या होती है, प्राइस यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन लेवल है। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग लेवल हो गया, ये ड्रॉप बेस, ये ड्रॉप, क्योंकि ये माइनर लेवल है तो प्राइस ये रेट इज इन गोइंग डाउन डायरेक्टली। तो ऐसी जगह एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली सॉरी यहाँ पर वो होना चाहिए, आप एग्जिट एरिया, हियर एंट्री, हियर एग्जिट, अगेन हियर सेट पोजीशन। ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट लेवल जो स्ट्रॉन्ग है वो ये लेवल है। ओके, तो अपने को इसको इग्नोर करना है। बट अगर आपको यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर डाउट होता है तो फिर इस लेवल पे आप जा सकते हैं, यानी आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपको डाउट नहीं है, क्लियर है कि ये माइनर लेवल है, तो आप एग्जिट आप कर सकते हैं अब यहाँ पर। ओके, क्योंकि माइनर लेवल में ही प्राइस आ गया, तो यहाँ पर आप एग्जिट इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 520 के ऊपर जाए या 550 तक या 90 पॉइंट मिले। ओके, आप जितना भी यहाँ पर आप टारगेट देखेंगे, ये वाला सॉरी ये वाला आप देखेंगे यहाँ पर सिंपल हियर 1 रुपीज़ का हियर रिस्क है, हियर 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है यहाँ पर। तो ये तो 3 रुपए का है, मैं 2 रुपए में बस सिर्फ 2 रुपए का ही टारगेट रखता हूँ। आप मेरे प्रीवियस जितने भी यहाँ पर पोस्ट करता हूँ आप देखते जाएंगे, प्रीवियस डे का भी सिर्फ 2 रुपए, 1 रुपए 2 रुपए, इतना बहुत है। हियर ओके, हियर सिर्फ 1 रुपए, हियर 2 रुपए, है ना, यानी 1% हियर रिस्क, 2% प्रॉफिट, सिंपल। ओके, एंड और बस ज़्यादा प्रॉफिट के पीछे अपना पड़िए, पर्टिकुलर एरिया के बारे में सेलेक्ट कीजिए, पर्टिकुलर एरिया को चाहिए। हियर प्राइस, हियर माय डियर फ्रेंड्स, हियर एग्जिट अपना टारगेट हिट, एंड हियर स्ट्रॉन्ग माइनर लेवल, एनी टाइम प्राइस रिवर्स या एनी टाइम प्राइस कंटिन्यू, है ना, तो हियर कंटिन्यू, करेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड ये वर्क करता है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे लेवल को फाइंड किया गया था। एंड मैं आपको फिर से बता देता हूँ सारी चीज़ें ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए। अब यहाँ से क्या अपना एग्जिट पॉइंट है, तो एनी टाइम प्राइस का रिवर्स, क्योंकि यह ट्रेंड चेंज हो चुका है, माइनर प्लस मेजर। तो ही सबसे पहले जो था हमारा ये ट्रेंड चेंज हुआ था। ओके, तो हियर क्या हो गया, अपना की लेवल्स हो गया, यानी जहाँ से प्राइस रिवर्स होगा। तो ये पार्ट अभी बोल दे सिंपल, हियर इम्पल्सिव करेक्टिव वे, हियर इम्पल्सिव एंड करेक्टिव विथ, हियर लोअर हाई इन हायर लो, हियर मेजर हायर लो ब्रेकआउट यानी ट्रेंड चेन। ओके, हियर लोअर हाई एंड लोअर लो एंड लोअर हाई। तो ये क्या, ये मेजर लोअर हाई है, एंड हियर माइनर लोअर हाई एंड माइनर लोअर लो। ये पर्टिकुलर वन कैंडल की बात कर रहा हूँ, तो शायद आप कंफ्यूजन हो, तो आप ये मेजर लोअर हाई को समझ सकते हैं। ओके, तो प्राइस बाउंस कहाँ से हुआ, हियर की लेवल से प्राइस बाउंस हुआ, यानी जोन लेवल से बाउंस हुआ। तो अगेन प्राइस क्या हुआ, हिट किया मेजर लोअर लो को ब्रेक किया, यानी मेजर लो को ब्रेक किया, तो हियर बाय पोजीशन, हियर की लेवल। ओके, एंड हियर एग्जिट एरिया, हियर एग्जिट किया क्योंकि माइनर लोअर हाई एंड लोअर लो एरिया। ओके, इससे पहले जो हमारा मेजर वाला है वो हमारा मेजर पार्ट ये है फ्रेंड्स, एंड लोअर हमारे, तो एग्जिट पॉइंट अपना यहाँ पर, ना कि अपना यहाँ पर होगा कहीं टारगेट हो, एग्जिट पॉइंट अपना यहीं पर होगा। ओके, पर्टिकुलर आप टारगेट एरिया को समझ सकते हैं जहां पर आपको एग्जिट लेना है, करेक्ट, और जहां पर आपको एंट्री लेना है। तो आप यहाँ पर लाइव आप देख सकते हैं, प्रेडिक्शन करके मैंने बताया। एंड अगर आपको और भी लाइव वाली वीडियो देखना है तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, प्रीवियस डे और भी यहाँ पर ये सारा मैं सब कुछ लाइव आपको रिकॉर्ड करके बताता हूँ। सिंपल यही चीज़ें मैं रिपीट करता हूँ एवरी डे। ओके, हियर 11 टाइम्स हियर एंड 10 टाइम्स हियर 20 पॉइंट है। ओके, 20-21 पॉइंट है, इसी को आप रिपीट कीजिए। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इसको, है ना, 2 दिन 5 दिन 1 हफ्ते आप 4 पैटर्न पे वर्क कीजिए, फिर पावर कैंडलस्टिक को समझने का कोशिश कीजिए 10 दिन, है ना, फिर हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड एसटी जोन यानी सप्लाई एंड डिमांड जोन, तो इसको 5 दिन 4 दिन समय दीजिए, समय देंगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, हियर टाइम वगैरह ये सब है, और हियर नंबर वगैरह सब है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप देखेंगे हियर सेलर्स इंटरेस्टेड है ना, सेलर्स हियर इंटरेस्टेड, तो एनी टाइम सेलर्स इंटर, एनी टाइम बायर्स इंटर। तो यहाँ से सेलर इंटरेस्टेड है क्योंकि हियर मार्केट क्या है,
कंटिन्यू हेयर फॉल में है तो प्राइस एनी टाइम क्या होगा, रिवर्स हो सकता है। ओके, तो ये सेलर्स इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।